नमस्कार दोस्तों, वास्तु विजन में आपका स्वागत है। बहुत सी ऐसी आपने वीडियोस देखी होगी जिसमें आपको ये बताया गया है कि साउथ वेस्ट का जो टैंक है, सेफ्टी टैंक है, वो बहुत गलत है। बिल्कुल सही बताया आपको। बहुत बड़ा ये वास्तु दोष माना जाता है वास्तु की दुनिया में। पर आपको साथ के साथ ये भी कह के डराया जाता है कि इसका कोई भी उपाय नहीं है। साउथ वेस्ट के सेप्टिक टैंक का और साउथ वेस्ट की टॉयलेट का कोई भी उपाय नहीं है। ये सर गलत बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छे से आप इसका उपाय कर सकते हैं, इसको ट्रीट कर सकते हैं। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, मैंने बहुत सारी जगहों पर इसका उपाय किया है, बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं, लोगों की जिंदगियां आसान हुई हैं। तो इसी विश्वास के साथ, इसी एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, डराने वाली तो दुनिया ही बैठी है। दुनिया का काम ही आपको डराना है, पर आपको सही गाइड करना मेरी जिम्मेवारी है। आपको सही रास्ते पर लेकर आना, आपको सही वास्तु की गाइडेंस देना, ये मेरी जिम्मेवारी है। दोस्तों, आजकल तो मैंने इतना भी देख लिया कि लोगों को यही नहीं पता चल रहा कि साउथ वेस्ट आपके घर में है कहाँ पे। एक दीवार को कोई तो साउथ की दीवार को ही साउथ वेस्ट बता रहा है, कोई पश्चिम की दीवार को साउथ वेस्ट बता रहा है। यहाँ पे आपने इस बात का ध्यान रखना है, जिस दीवार पर पश्चिम और दक्षिण आके मिलते हैं, उसी कोने को, उसी दीवार को, उसी एरिया को हम साउथ वेस्ट जो है बोलते हैं, जिसको आसान भाषा में नृत्य कोण भी बोला जाता है, जो कि पृथ्वी तत्व है। आपके ये जो रहा, ये पश्चिम की दीवार है, आपकी ये दक्षिण की दीवार है। जो दोनों का सम्मेल यहाँ पे हुआ है, तो इस कॉर्नर को जो है वो साउथ वेस्ट यानी कि नृत्य कोण कहा जाता है। इस बात का आपने ध्यान रखना है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल में, पूरी आसानी के साथ इसको समझाऊंगा कि कैसे आप इस कोने में बने हुए सेप्टिक टैंक हो चाहे टॉयलेट हो, उसका आप आसानी से उपाय कर सकते हैं। मुझे पता है आप इसको हटाना भी चाहते हैं। मुझे पता है कि आप लोगों को घर बेचने के लिए भी कहा होगा, पर आपने नहीं बेचना है। घर बेचना बहुत आसान है दोस्तों, घर खरीदना जो है बहुत ही मुश्किल होता है। बहुत ही सारी जिंदगी की कमाई खर्च कर कर हम क्या करते हैं, घर को खरीदते हैं। तो आपने क्या करना है, इस साउथ वेस्ट के सेप्टिक टैंक का उपाय करना है। मैं इस बात को मानता हूं, मैंने देखा भी है बहुत जगहों पे, हर जगह पे लगभग देखा है कि जिस घर में साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक होता है, उसकी जिंदगी जो है वो नर्क के समान हो जाती है। बहुत भयानक भयानक वहां पे कष्ट देखने को जो है वो मिलते हैं। तो आपने घबराना नहीं है। इसका जितना ही बड़ा दोष है, उतना ही आसान इसका उपाय है। आप करके देखिएगा और आपको बहुत अच्छा जो है रिजल्ट मिलेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, साउथ वेस्ट की टॉयलेट में या साउथ वेस्ट के सेप्टिक टैंक में आपने समझना है कि क्या गड़बड़ क्या हुई। यहाँ पे देखिए, ये बात आप समझिए कि जो साउथ वेस्ट का कोना है वो पृथ्वी का कोना होता है, पृथ्वी तत्व होता है। हमारे वास्तु में हम 5 तत्वों पे काम करते हैं। जो पृथ्वी का कोना है वो हमें स्टेबिलिटी देता है, वो हमें क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रदान करता है। वो हमें जीवन को आसानी से जीने का रास्ता दिखाता है। और जो पृथ्वी तत्व जब बैलेंस जो है इसका खराब हो जाता है, तो आपके जीवन में बहुत सारे अप डाउन होने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में बीमारियों का आगमन हो जाता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो खराब हो जाती है, आपके घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं, अगर ये कोना, अगर ये तत्व आपका जो है खराब हो जाए। तो आपने इसको ठीक कैसे करना है? सबसे पहले आपने, अगर वहां पे सेप्टिक टैंक है, तो आपने वहां पे स्नेक प्लांट्स जरूर लगाने हैं। स्नेक प्लांट आपने क्या करने हैं, वहां पे जरूर लगाने हैं। स्नेक प्लांट बहुत अच्छे प्लांट होते हैं, जिनका काम होता है गंदी हवा को अंदर लेना और बाहर अच्छी हवा को छोड़ना। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर होते हैं। अगर आप इस दिशा में टॉयलेट के अंदर इसको रखना है, इस बात का आपने ध्यान रखना है। जब आप स्नेक प्लांट को टॉयलेट के अंदर रखते हैं तो वो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट देते हैं। दूसरा, अगर आप टॉयलेट का उपाय कर रहे हैं तो वहां पे आपने समुद्री नमक जरूर रखना है। टॉयलेट में आपने सी सॉल्ट जरूर रखना है। समुद्री नमक में ऐसी क्षमता है कि ये आसपास की जितनी भी नेगेटिविटी है उसको सोखने में सक्षम है। और जैसे ही इसने नेगेटिविटी सोखी और आपने
हर 15 दिन के बाद, इस बात को ध्यान रखना, हर 15 दिन के बाद आपने इस नमक को चेंज करते रहना है, बदलते रहना है। इस नमक को आपने क्या करना है, हाथ धोने वाला जो हमारा सिंक होता है उसमें डाल देना है और नया नमक वहां पे आपने रख देना है। अगर आप ऐसे करते जाएंगे तो आपकी जो जिंदगी में रुकावटें आई हैं, आपकी जिंदगी में जो क्लेश आए हैं, आपकी जिंदगी में जो परेशानियां आई हैं, वो धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरा जो सबसे ही इंपॉर्टेंट है, देखिए आप इस बात को समझिए, जैसे ही यहाँ पे टॉयलेट बनी तो आपका पृथ्वी तत्व खराब हो गया। इस बात को आप ध्यान से समझना। और अगर हम यहाँ पे पृथ्वी तत्व को लेके आए तो ये और भी अच्छा होगा। तो इसको पृथ्वी तत्व को यहाँ पे लेके आने के लिए हम यहाँ पे टंबल स्टोन का यूज करते हैं। टंबल्स क्या होते हैं दोस्तों? टंबल छोटे छोटे पत्थर होते हैं, बहुत फाइन क्वालिटी के, बहुत अच्छी क्वालिटी के पत्थर ऐसे होते हैं। हर दिशा के लिए अलग अलग स्टोन्स होते हैं, पत्थर होते हैं, जो अगर यूज करते हैं, यहाँ पे अगर यूज करते हैं तो बहुत अच्छा जो अर्थ एलिमेंट की एनर्जी है वो आपकी बहुत अच्छे से बढ़ जाती है। और इनका असर आप यकीन नहीं करोगे कि कई बार तो ऐसा देखने को मिला है कि 15-15 मिनट के बाद भी इनका रिजल्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। हाँ, महज 15 मिनट्स के बाद इसका रिजल्ट जो है आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, ये बात आप ध्यान से समझना, मैं अपने एक्सपीरियंस, अपने तजर्बे से ये बात आपको बोल रहा हूँ। बहुत अच्छा रिजल्ट है, डरो मत। डराने के लिए तो पूरी दुनिया बैठी है, आपने इस बात का ध्यान रखना है। डर से आपको कुछ नहीं हासिल होगा, आपका मन टेंशन लेगा, आप डिप्रेशन में चले जाओगे। पर अगर आप सही गाइडेंस को मानोगे, सही चीज को मानोगे, दोस्तों आप ये समझो, अगर इस दिशा में टॉयलेट का इलाज है तो यहाँ पे भी है, अगर इस दिशा में है तो यहाँ पे भी है। हर दिशा में हर चीज का इलाज हो सकता है। जिनको नहीं पता वो कह देते हैं कि आप अपना घर बेच दो, जिनको नहीं पता वो कह देते हैं कि यहाँ से तोड़ दो। जब भी साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक आएगा, टॉयलेट आएगी, आपकी तो पहले ही फाइनेंशियल स्टेबिलिटी खराब हुई पड़ी है। आप कहाँ पहले उसको तोड़ोगे, फिर जहाँ नई जगह पे बनाओगे वहां पे क्या गारंटी आप सही बनाओगे कि नहीं बनाओगे। तो इस तोड़ा फोड़ी के चक्कर में हमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। अगली बात आपने किस चीज का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे जो होती है राहु की एनर्जी प्रबल होती है। साउथ वेस्ट राहु का कोना होता है, यहाँ पे राहु का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। जैसे ही साउथ वेस्ट में टॉयलेट आ गई, सेप्टिक टैंक आ गया, राहु की एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। उसके बिल्कुल विपरीत ईशान कोण में गुरु का स्थान है, इस बात को याद रखना। जैसे ही राहु की एनर्जी बढ़ गई तो गुरु की एनर्जी ऑटोमेटिकली उससे कम हो गई। तो हमने क्या करना है, राहु की एनर्जी को बैलेंस कर देना है। यहाँ पे पृथ्वी तत्व क्रिएट करके, ये सारे उपाय क्रिएट करके, ये सारे उपाय आपने लगाने हैं। और साथ ही साथ आपने अपने घर में गुरु की एनर्जी को बढ़ा देना है। गुरु की एनर्जी को कैसे बढ़ाएंगे आप देखना, या तो आप यहाँ पे, क्योंकि ईशान कोण जो है पानी का स्थान है, जल का स्थान है, प्योर वाटर होता है। या तो आप पानी के रिलेटेड यहाँ पे कुछ चीज रख सकते हैं, यहाँ पे आप अंडरग्राउंड टंकी बना सकते हैं, यहाँ पे आप पानी का एक फुवारा लगा सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और अगर आपके यहाँ पे जगह ऐसी नहीं है, आपने यहाँ पे कोई ना कोई कंस्ट्रक्शन कर रखी है, तो आप यहाँ पे टंबल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस दिशा के लिए अलग टंबल स्टोन्स आते हैं, बहुत ही सस्ता रेट होता है, कोई महंगी उपाय नहीं है, कोई आपको हजारों रुपए खर्च नहीं करने हैं, बहुत ही सस्ते उपाय हैं, लाखों का कोई तोड़फोड़ नहीं करना। जब भी आप इसको यूज करोगे, आप देखना अगले दिन से ही आपके घर में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाएगी। ये बात आप ध्यान से समझ लेना, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे तीनों उपाय करते हो, साथ में आप ईशान कोण को बैलेंस करते हो, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बात, अगर आपके साउथ वेस्ट में सेप्टिक टैंक है, ये बात आप याद रखना, क्योंकि सेप्टिक टैंक में क्या होता है, गंदगी जमा होती जाती है। अगर आपके साउथ वेस्ट में ऐसा कोई, या आपने खुद बनाया हुआ है सेप्टिक टैंक है जिसमें गंदगी जमा हो रही है, तो आपने एक एक्स्ट्रा काम और करना है, आपने उसको चारों तरफ तांबे की तार से काट देना है। आपने तांबे की तार लेनी है, कितनी भी मोटी आप तार ले सकते हो, चारों तरफ उस सेप्टिक टैंक के आपने तार घुमा देनी है। और जैसे ही आपको जोड़ मिलेगा उसको आपने मरोड़ देना है, आपने खुला नहीं छोड़ना, ठीक है। जैसे ही आप ये काम करते हो, आपका ये एरिया
आपके घर से कट हो जाता है। मगर यहाँ पे लोग जो गलती करते हैं, आप सोचिए, आपने साउथ वेस्ट के एक एरिया को कट कर दिया, उसको अपनी जमीन से अलग कर दिया, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे अर्थ एलिमेंट की कमी होगी। अगर तो ये ओपन में है, अगर तो आपके ऊपर वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की हुई, यहाँ पे आप मिट्टी डाल सकते हो, इसको ऊंचा कर सकते हो, मिट्टी डाल के इसको और भी भारी कर सकते हो। मगर अगर ये किसी कंस्ट्रक्शन के अंडर है या फर्श लगा हुआ है, तो आप यहाँ पे, फिर मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पे आपने टम्बल्स का जो है इस्तेमाल जरूर करना है। जैसे ही आप यहाँ पे टम्बल्स का इस्तेमाल करोगे तो आपका यहाँ पे जो अर्थ एलिमेंट है वो बढ़ जाएगा। पृथ्वी जो तत्व है आपका अपने आप ही जो है इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ही ये इंक्रीज होता है आपके जीवन में जो है स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, मैं बार बार यही बात कर रहा हूँ, कई बार किसी के घर में जाते हैं जिनके घरों में ऐसी दिक्कतें होती हैं, तो पहले तो उसको बहुत ज्यादा उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, क्योंकि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे इतना ज्यादा जो है आप लोगों को डराया जा चुका है कि आपका भी मन नहीं टिकता कि इसका कोई उपाय हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है दोस्तों, वैदिक वास्तु के हिसाब से आप इसका बहुत अच्छे से उपाय कर सकते हैं। डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, डराने के लिए पूरी दुनिया बैठी है। सही गाइडेंस लो, सही वास्तुविद चुनो, ताकि आपको आपकी जीवन में उसका लाभ हो, ना कि आप किसी वास्तु वाले को बुलाकर अपने जीवन में परेशानियां और क्रिएट कर लो। ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे से वैदिक वास्तु सीखना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं, और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ताकि हर उस इंसान तक ये वीडियो पहुंच सके जो इन चीजों से पीड़ित है, जो इन चीजों से परेशान है। धन्यवाद।